चलिए स्टार्ट। जी नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। आई विटनेस न्यूज पर आप शुरू हो रहा है बिग बुलेटिन। बिग बुलेटिन का समय है रात 10 बजे और बिग बुलेटिन शुरू कर रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे किसका, ये सवाल है भाजपा का या समाजवादी पार्टी का। आज प्रधानमंत्री ने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का विधिवत उद्घाटन किया और उससे पहले ही समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता पहुंच गए और कई जगह पर हुआ है। कई जगह पर फीता काटा गया, फूल माला चढ़ाई गई, पुष्प वर्षा की गई और जिंदाबाद हुआ और साइकिल चलाई गई। तो ये सफर कई जगह हुआ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से। प्रधानमंत्री के उद्घाटन करने से पहले ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये उपक्रम किया कि फीता काटा, पुष्प वर्षा की और ये दावा किया कि योगी आदित्यनाथ पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का श्रेय लेने का प्रयास कर रहे हैं और इसके साथ ही राजनीति शुरू हो गई। अगर हम सकारात्मक नजरिए से देखें तो ये एक्सप्रेस वे बन जाने से गति बढ़ेगी और गति के साथ प्रगति जुड़ी होती है। तो निश्चित रूप से एक बड़ा दिन रहा है, बड़ा काम रहा है, लेकिन जो छोटे दिल की राजनीति है, राजनीति का जो छोटा दिल है, वो दिखा है लोग, और उसी का यह नतीजा रहा है कि प्रधानमंत्री के उद्घाटन से पहले समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने साइकिल यात्रा निकाल दी, उस पुल पे से होकर के पुष्प वर्षा कर दी, फीता काट दिया और ये राजनीति पूरे दिन चली। प्रधानमंत्री का जो भाषण था वो भी पूरी तरह से राजनीतिक भाषण था, चुनाव से पूर्व का भाषण था। और जब चुनाव से पूर्व एक्सप्रेस वे का उद्घाटन हो रहा है तो निश्चित रूप से ऐसा भाषण होना ही था। प्रधानमंत्री ने कहा कि 3 साल पहले जब हम यहाँ आए थे तो यहाँ कुछ नहीं था, खाली मैदान था, और 3 साल में इतना बड़ा भव्य एक्सप्रेस वे बन गया। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री की मुक्त कंठ से तारीफ की और पूरा श्रेय मुख्यमंत्री को दिया। पूरा भाषण मुख्यमंत्री की तारीफ में रहा प्रधानमंत्री जी का। तो यही आज की इस डिबेट का, आज की इस बहस का यही सब केंद्र बिंदु रहेगा कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे किसका, और क्या राजनीति का ये छोटा दिल देखने को मिला है आज के दिन, किसका है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। इसके बाद इस पूरे घटनाक्रम को और हम थोड़ा सा पीछे लें तो पता चलता है कि 22 दिसंबर 2016 को शिलान्यास किया था तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने। नाम इसका था उस समय समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस। और उसके बाद में प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई, भूमि अधिग्रहण भी शुरू हुआ था, टेंडर भी हुआ था, उसकी लागत को लेकर के विवाद रहा और उसके बाद में मौजूदा सरकार ने 4.5 साल में इस एक्सप्रेस वे को पूरा किया। राजनीतिक नजरिए से और ज्यादा विश्लेषण करें तो मायावती जी ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में यमुना एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया, निर्माण कराया। अखिलेश यादव के कार्यकाल में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे का उद्घाटन हुआ और उसके बाद की जो राजनीतिक स्थितियां हैं, आज भी हर भाषण में हर जगह अखिलेश यादव आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे की गुणवत्ता की चर्चा करते हैं और उसके मुकाबले पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जो भी बन करके तैयार हुआ है, काम अधूरा भी है बताया जाता है, उसकी आलोचना भी करते हैं।
तो यही सारी चीजें हैं जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। ये गंगा एक्सप्रेस वे किसका, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे किसका, भाजपा का या समाजवादी पार्टी का। आज की इस बहस में भाग ले रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री अभिषेक बाथम, भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता और सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के जिला सह संयोजक अमित पाठक, समाजवादी पार्टी से अनिल मिश्रा जी हैं पार्टी के मीडिया प्रभारी, और शशांक मिश्रा जी हैं पार्टी के नेता, और कांग्रेस से अनुपमा शर्मा जी हैं। ये पैनल है आज की इस डिबेट का, आज के बुलेटिन का। और शुरू करते हैं। अनिल मिश्रा जी, ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे किसका, समाजवादी पार्टी का या भारतीय जनता पार्टी का? ये जो पूरा कार्यक्रम हुआ, फीता काटा गया, माला पहनाई गई, पुष्प वर्षा हुई, इस सब के पीछे क्या मतलब क्या है? विकास कार्य जो भी है एक्सप्रेस वे, वो तो जनता के पैसे का है, जनता का है एक्सप्रेस वे। तो उस पर ये लेवलिंग राजनीतिक दलों की क्यों, और क्या इसके पीछे मतलब है? क्या कोई सबक सिखाने की बात है या कुछ आईना दिखाने की बात है भारतीय जनता पार्टी को? देखिए, न तो हम कोई आईना दिखा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, और भारतीय जनता पार्टी को हम इस वक्त पे क्या सबक सिखाएंगे, वो तो पब्लिक जो है आने वाले चुनाव में सबक सिखाने को कमर कस के तैयार हो चुकी है। सवाल एक बुनियादी है बस, जिसका कि जवाब ये देने हैं, शिलान्यास किसने किया? और शिलान्यास जब होता है तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग तो जानते हैं ना, इन्होंने तो ठेकेदारी के उसमें भी बड़ा शोध कार्य करके कहीं पे सीमा रेखा करी, कहीं पे ई लाइन ऑनलाइन जो है अपने उसकी की शुरुआत करी, सब करा है इन्होंने। तो क्या इनको नहीं मालूम कि शिलान्यास के वक्त तक कितना पैसा एलोकेट हो जाता है? पत्थर अगर लगा है और मुख्यमंत्री ने शिलान्यास किया है उसके बाद में, और फिर दूसरा सवाल कि शिलान्यास हो जाने के बाद आपको 4.5 साल लगे उसका जो है एक्सप्रेस वे को पूरा करने में। अरे हमारा तो इतिहास रहा है कि हमने 22 महीने में जो एक्सप्रेस वे पूरा करके दिखाया, और उसके बाद में ऐसा एक्सप्रेस वे कि जिसके के ऊपर मेराज विमान उतर करके आए। बात आती है दिल की, और छोटे दिल की और बड़े दिल की। ये नहीं है, बात ये नहीं है कि मतलब जो एक्सप्रेस वे किसका, एक्सप्रेस वे तो जनता का है। हाँ, जनता के काम को करने की सलाहियत और समझदारी अगर हमने शुरुआत की थी, तो हमको निश्चित रूप से हक होता है कि हम कह सकें कि आप जो है वो गीदड़ का शिकार मत करिए, शेर का शिकार करिए। 5 साल से आप सत्ता में हैं, और जब सत्ता की राजनीति कर रहे हैं, मुझे एक बात बताइए, ये आपके जो है वो 100 नंबर जो डायल करने की एक नई परंपरा की शुरुआत की गई थी, वो किसकी थी? वो अखिलेश जी की थी कि नहीं थी? और उसके बाद में खाली उसका नंबर बदल दिया आपने, 112 कर दिया। आपने कितने ऐसे काम करे, कहीं पे आप नाम बदलते हो, कहीं पे आप गांव बदलते हो, कहीं पे आप फिरका परस्ती की बात करते हो, कई लोगों में नफरत का जहर पिलाने की बात करते हो। और जब यही बात कर रहे हो तो क्यों नहीं करते हो? आप बताओ कि उस वक्त के ऊपर जो है वो हमारे शासनकाल के वक्त के ऊपर गैस का सिलेंडर कितने का था, और आज तुम्हारे वक्त के ऊपर गैस का सिलेंडर कितने का है? बताओ कि पेट्रोल के दाम उस वक्त के ऊपर कितने थे? और अगर जो है श्रेय लेने की बात करते हो, तो जनता के दुख दर्द में हिस्सा बटाने की बात करो। उस वक्त के ऊपर ये ठोको नीति किसने शुरू करी है, और ये किसने जो है शेर की सवारी करी है? किसने इस वक्त जनता के जीवन को बेहतर कर दिया है? कहीं पे मनी सबका कांच हो जाता है, कहीं पे जो है छोटी दुबई पड़ी रहती है। क्या हो चुका है? तो बिल्कुल आपने जो है नष्ट कर दिया है। इसकी बात क्यों नहीं करते हो? इसकी चर्चा क्यों नहीं करते हो? हमारे शुरू करे हुए आप क्या बताते हो? आप कोई बताओ, नया काम बताओ भाई। और इतने साल लगते हैं तो बंधुवर, जो हमारी चीज है, हमको पूरा हक बनता है कि हम कह सकें कि हमने शुरुआत की थी। योजना हमारी शुरुआत करके पहला नींव का पत्थर हमने रखने की बात की थी, आज उसका श्रेय लेने की बात शुरू करिए। आडंबरों से और इन थोथे दावों से आम जनता पे कोई असर नहीं पड़ने का है। वो जानती है, पब्लिक है, ये सब जानती है। चलिए ठीक, जो सत्य है उसको स्वीकार करो, सत्य को स्वीकार करने का साहस भी रखने की बात करो। ठीक है, और इन्हीं के जो है खत्म करिए। जय हिंद, जय भारत। हाँ, कुलगुरु जो हमारे कभी कुलगुरु रहे हैं, स्वर्गीय अटल बिहारी बता दें, सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, लेकिन देश का ख्याल रखा करो मानवर।
प्रदेश का ख्याल रखें। उमा जी 1 मिनट खत्म हो गया आपका। जी 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 जी, चाहे प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार, अगर भाजपा की नीतियों की या भाजपा के कार्यकाल की हम पूरी विवेचना करें तो हम पाएंगे कि चाहे वो सरदार सरोवर का पुनर्उद्घाटन हो सदियों बाद, और चाहे कांग्रेस सरकार द्वारा बनाए गए लद्दाख हाईवे का उद्घाटन हो, भाजपा ने हमेशा दूसरों के फीते काटने का ही काम किया है, दूसरों के किए गए कार्यों का पुनर्उद्घाटन करके अपनी वाहवाही, अपनी पीठ थपथपाने का काम किया है। फिर चाहे वो स्टेडियम का नाम बदल के प्रधानमंत्री जी जीते जी अपने नाम पे करने का काम किया हो इन्होंने, या अभी जो इन्होंने एक उसका नाम छत्तीसगढ़ के स्टेशन का नाम बदला है, और उसमें भी एक तथ्य ये सामने आ रहा है कि उस स्टेशन का नाम जिसका इन्होंने अपनी समझ से हिंदू से मुसलमान से बदल के हिंदू का किया है, वो स्टेशन वास्तव में उस स्टेशन के लिए जगह जो है उस जगह के जागीरदार ने खुद दी थी, जिस वजह से उस स्टेशन का नाम उन जागीरदार के नाम पे था। तो नाम दूसरों के फीते कटवा लो, जी, और इसके अलावा और कोई काम नहीं है। और उसमें भी एक तथ्य और सामने आया है कि जो उद्घाटन का नाम वो कमला देवी जी के नाम पे रखा गया स्टेशन का नाम, वो वास्तव में किन्हीं नवाब साहब, उनके पिता पतिदेव का नाम जो है वो निजाम था। तो मतलब ऐसी इनकी ऑल फॉल अजीब टाइप की राजनीति जो है समय चल रही है। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्यों, मतलब क्या, कितना जनता को मूर्ख बनाएंगे। अमित शाह जी स्टेज पे खड़े होकर भाषण देते हैं और बताते हैं कि वो भरत को बोला था रामचंद्र जी ने कि भरत जो है वो रावण से सीख लेने कि कैसे राजनीति की जाती है, और भरत जो है गए थे वहां से जड़ी बूटी लेने। तो ये मतलब कहां से वहां भरत आ गए? तथ्यों का तुम्हें ज्ञान नहीं है। सिकंदर और कबीर एक साथ निकलता है, और जो जमीनी तथ्य है नजर नहीं आते हैं कि चाहे कोरोना काल में हुई असंख्य मौतें हो, गंगा को लाशों की नदी बनाना हो, और चाहे ऑक्सीजन की कमी करके लोगों का गला घोटना हो, सांसें घोटना हो, पे लोग एक दिखावा बांटना हो। जी भाई यही साहब। जी शेखर भैया, जैसा कि मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 साल का कार्यकाल जो इनका पूरा होने वाला है, इसमें ऐसा कोई एक भी काम नहीं किया है जिसको लेके ये चुनाव में जा सके। जैसा कि आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी ने जिस पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया है, उसका नाम पूर्व में समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे था, और ये समाजवादी पार्टी का ड्रीम प्रोजेक्ट था। और हम देख रहे हैं कि जिसका आज उद्घाटन किया गया है वहां बेसिक सुविधाएं अभी भी मौजूद नहीं है। शौचालय जो भारतीय जनता पार्टी का सबसे प्रिय काम था, शौचालय तक ये वहां नहीं बना पाए आज तक। और तो बेसिक सुविधाएं वहां होंगी क्या? स्वच्छ हो रहा है शौचालय। हाँ, तो मेरा तो यही कहना है कि इन्हें इस बात की भी चिंता नहीं है कि अगर हमारे बुजुर्ग, हमारी माताएं, हमारी बहनें, बच्चे अगर उस एक्सप्रेस वे से सफर करेंगे तो उनका क्या होगा? फूड पॉइंट वहां नहीं है। और अगर सही कायदे में उस एक्सप्रेस वे का उद्घाटन होता तो मुझे लगता है कि कम से कम अभी 1 साल और लग जाता, तब उस एक्सप्रेस वे का सही प्रकार से ये लोग उद्घाटन कर पाते। लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी इस बात को सही प्रकार से भांप गई है कि जनता अब इनको उत्तर प्रदेश से उखाड़ने चाहती बिल्कुल यहाँ से, इसीलिए आधे अधूरे काम का इन्होंने उद्घाटन यहाँ कर दिया है। जबकि ये प्रोजेक्ट समाजवादी पार्टी का था और कई सारे काम समाजवादी पार्टी की सरकार में ही हो गए थे। और आज सुबह से ही मैं लगातार देख रहा हूँ फेसबुक पे, ट्विटर पे और यूट्यूब के माध्यम से मैंने देखा कि लगातार इस बात का बखान किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूर्वांचल एक्सप्रेस पे बहुत ही कम पैसे खर्च करके बनाया है और बहुत ही कम समय में बनाया है। मैं कुछ आंकड़े आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ आगरा एक्सप्रेस वे की। आगरा एक्सप्रेस वे जो है 302 किलोमीटर बनाया गया और ये 23 महीने में बना। अब मैं
आपको बताता हूं कि जरा ये भी पूर्वांचल बता दीजिए कि कितने अभी पैसे में हम कितने हम पैसे बताएंगे भाई नहीं साहब, नहीं मैं अभी प्रश्न कर बता रहा रहे हूँ हैं भाई इसी साहब, समय। थोड़ी तसल्ली तो कीजिए। सुन लीजिए इनकी तरफ से अभी आपका कि नंबर आया अपने तो आप बोलना, हम नेतृत्व सुनेंगे तसल्ली से, शंका का आपको समाधान बताएंगे नहीं हम। होगा। उस शंका का स्वरूप चाहे लघु हो चाहे दीर्घ हो, भारतीय जनता पार्टी ने हर एक जल्दी पूरे करिए। और कोई ये शंका जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है, ये 353 किलोमीटर शुरू में बनाया जाना प्रस्तावित था, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने काट के 340 किलोमीटर कर दिया। इसमें बनारस का भी कुछ हिस्सा आता था, जिसको भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने काट दिया। और अब मैं बात करता हूं खर्चे की। खर्चा कितना, जैसे हमारे साथी बता रहे थे, अभी खर्चा बताने के लिए उनको अवगत करा दूं कि समाजवादी पार्टी ने जो एक्सप्रेस वे बनाया वो 302 किलोमीटर बनाया था, और उस पर कुल रुपया खर्च किया था 14,937 करोड़ रुपए। और इन्होंने जो बनाया है उस पर खर्च हुआ है 23,349 करोड़ रुपए। अरे शशांक जी, दोनों चीजें हैं, आप भी बोल गए, अनिल मिश्रा जी बोल गए। बात ये थी, और जिस चीज पर चर्चा इस चीज पे है कि आपकी पार्टी के लोगों ने आज उद्घाटन क्यों किया। आज उसका उद्घाटन क्यों किया? एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो सरकार चुन जाती है, जो सरकार चुन जाती है, उस सरकार का दायित्व होता है कि वो उद्घाटन और शिलान्यास करे। आपकी पार्टी को अच्छी जनादेश बात है नहीं कि मिला, ये लोग आपकी उद्घाटन पार्टी करते को हैं। अभी जनादेश आप नहीं मिला, देखिए आप सारी चीजें लिखाई। नहीं, सुल्तानपुर में समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं को घर में नजरबंद कर दिया गया। इसी बात पे है कि जब प्रधानमंत्री को उद्घाटन करना था, जनादेश आपकी पार्टी को नहीं मिला, सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन गई, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, तो उनके नेता प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री उद्घाटन करेंगे उसका। आपके पार्टी के लोगों ने किस लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत आज उद्घाटन करने का काम किया? अभिषेक जी। देखिए भाई साहब, आज का जो विषय है बहुत बढ़िया विषय है, और इस टाइप के जो विषय है उन पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि भारत एक संवैधानिक और लोकतांत्रिक देश है। यहाँ संविधान से देश चलाया जाता है। मैडम सुन लीजिए, अब जो सुन ही रही हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के लोगों के द्वारा ये घटना घटित की गई, इससे पूर्व में फर्रुखाबाद के अंदर भी इसी प्रकार की घटना समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष के द्वारा पूर्व में भी की जा चुकी है। तो इनका साफ चित्र और चरित्र को कहने की आवश्यकता नहीं है, वो जनता जानती। जब आपको जनता ने नकार दिया है, आप अपनी हरकतों से बाज फिर भी नहीं आ रहे हो, और इसी का परिणाम आपको 2022 के चुनाव में भुगतने को तैयार रहिए, क्योंकि जनता जानती है आपके क्रियाकलाप, जो पिछले 5 साल आपने शासन किया था, पूरा उत्तर प्रदेश की जो जनता थी वो तिराई इमाम कर रही थी। कि महाराज जी सरकार नहीं चला पा रहे, महाराज जी की सरकार फेल है। अगर ये बात है तो जाके पूछ लीजिए आजम खान साहब से, जाके पूछ लीजिए मुख्तार अंसारी जी से कि सरकार कैसे चलाई जाती है और कैसे चल रही है। वो सारी चीजें स्पष्ट करके जाके पूछ लीजिए उन माफियाओं से कि जो उत्तर प्रदेश को अपना गढ़ मानते थे। आज वो माफिया उत्तर प्रदेश को गढ़ नहीं, वो जेल में बैठे हैं और अपनी जान बचाने की बात सोच रहे हैं कि हम किसी को परेशान नहीं करेंगे, किसी की जमीन नहीं घेरेंगे। अन्यथा क्या परिस्थितियां थी उत्तर प्रदेश के अंदर 5 साल पूर्व, अगर 4.5 साल पूर्व चले जाएं तो साहब, सुबह किसी ने न्याज भराई और शाम को मकान किसी दूसरे का खड़ा हो गया, बैनामा किसी ने कराया और उसमें रह कोई दूसरा रहा है। ये सारी परिस्थितियां उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बदली हैं। शेखर भाई, आज मैं थोड़ा क्षमा चाहूंगा, क्योंकि मैं एक कार्यक्रम में था तो उसमें मैं तत्काल चले आया, ऐसे ही बैठ गया। लेकिन हमने अभी थोड़ा आते आते विषय देख लिया था कि आज जो देश के सबसे बड़े एक्सप्रेस वे का आज उद्घाटन हुआ है, तो हमारे जितने भी पैनलिस्ट बैठे हैं, इनको हमें और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और सरकार को बधाई देनी चाहिए कि आज उत्तर प्रदेश को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे का आज उद्घाटन उत्तर प्रदेश में हुआ है। पहली बात, आलोचना करने के लिए बहुत सारे बिंदु हैं, जैसा कि मिश्रा जी कह रहे थे कि वहाँ टॉयलेट नहीं है,
ये नहीं है, वो नहीं है। अरे कभी रहेगा जाकर के, नहीं अरे मैं अभी शादी आप के जब कहने पे एक्सप्रेस वे था। पर आप जब गए नहीं हो तो आपको क्या पता है कि वहाँ पे टॉयलेट नहीं है कि लैट्रिन नहीं है? अरे साहब ये अरे उद्घाटन बात में थे। फिर देखो, अरे मैंने ये बात टॉयलेट की कहाँ कही? मैं आपके आप साथी कह रहे थे, आपके साथी कह रहे थे, आपके साथी कह रहे थे। अरे मैं कह रहा था भाई साहब, मैंने आज टीवी पे दो देखा, मिश्रा हैं, अगर दो आपको मिश्रा हैं। जानकारी चाहिए हो तो मैं आपको दो वीडियो मिश्रा भेज हैं। दूंगा उसका। अरे सुनो, वीडियो नहीं भेजो। प्रशांत जी जानकारी है। किसी प्रकार की और अगर आपके पास कोई वीडियो हो कि वहाँ शौचालय है तो मिश्रा जी कृपया मुझे बोलने भेज नहीं दीजिए। दिए आप। भाई चाहे साहब वो बोलने नहीं संख्या का दोगे। स्वरूप अरे भाई लघु मैं हो यही है समाजवादियों स्वरूप का। जल्दी खत्म मैं करिए। टॉयलेट की बात अरे लाया था। बात तो सुन टॉयलेट लीजिए। तो आपकी दाढ़ी में तिनका आ गया। अरे भाई सुनिए भाई मिश्रा जी। पाड़ी में हमने आपसे लेकिन आदरणीय टॉयलेट की बात मैंने कही नहीं अनिल समाज, जी। नहीं तो मैंने आपसे कह कौन रहा है? आपका नाम नहीं लिया ना। आपने नहीं कही, आपकी पार्टी ने कितने मैंने साल कहा फिर से कह रहे हैं। अरे मैं आपकी सुन शशांक लीजिए, मिश्र जी की बात आपकी की पार्टी के जवाब दे रहा हूँ। दूसरे मिश्रा जी भी बैठे हैं आदरणीय। मेरी आपकी बात पार्टी सुनिए। के, अरे आपकी आपकी पार्टी पार्टी सुन के लीजिए। की तरफ से कह रहा हूँ। मिश्रा जी आप बैठे सुन हैं। लीजिए, मैंने जो फिर बात हम कही भी वो नहीं भी बोलने सुन लो देंगे। ना। सुन लीजिए, सुन आपकी लीजिए। पार्टी ने कही। चलिए बोलिए। बोलिए साहब। रही बात आपने कहा कि सिर्फ उद्घाटन करती है ये सरकार। समाजवादी पार्टी जब सरकार में थी, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की चर्चा हुई, क्या बजट एलोकेशन हुआ? नहीं हुआ। जो बजट एलोकेट करता है, जिसके नेतृत्व में वो पैसा लग करके वो सड़क बनती है, अधिकार उसका ज्यादा होता। इस मेथड को आप समझिएगा। हम सिर्फ एक खाली पुलाव अपनी सरकार में कहते रहे कि हम इतने हेलीकॉप्टर खरीद देंगे, इतने लड़ाकू विमान खरीद देंगे, इतने एक्सप्रेसवे बनवा देंगे, इतने वायु अड्डे बनवा देंगे, और साहब जब कोई सरकार आए और वो उसको मूर्त रूप दे तो कहे कि अरे ये तो मैंने कहा था, ये तो मेरी सरकार का एजेंडा था। आपने किया क्या था? पहली बात ये तो झूठ, ये समाजवादी पार्टी का है। अभी गंगा एक्सप्रेस वे के लिए बजट एलोकेशन की बात आज आदरणीय योगी जी ने कही। गंगा एक्सप्रेस वे पे अभी जब ये बनकर के तैयार होगा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, तो ये बसपा सरकार चिल्लाएगी, बसपा की मायावती चिल्लाएगी कि हमारी सरकार में गंगा एक्सप्रेस वे की उद्घोषणा की गई थी। अरे भाई, घोषणा करने में और उसको धरातल पर लाने में जमीन और आसमान का फर्क है। कांग्रेस तो पता नहीं कितनी कितनी घोषणाएं करती है। अब नहीं थोड़ी बात और रह गई कांग्रेस की, जो इन्होंने अभी एक आरोप लगाया था कि झूठ का राफेल झूठ है। हाँ, ये बात सही है कि बोफोर्स की दलाली सच थी, हम मानते हैं राफेल की उस बात। दलाली भी सच है। अरे राफेल की सुन दलाली भी लीजिए, सच अरे है, समय बताएगा। सुन लीजिए, आप कांग्रेस ही तो कहती, नहीं सुनते हैं, बीच अरे में बोलते हैं। रुक जाइए। आपने कहा कि कांग्रेस आरोप लगा रही भारतीय जनता पार्टी पे कि झूठ का पुलिंदा है, झूठ का उद्घाटन करती है, सब झूठा काम करती है। तो कांग्रेस को मैं एक सच याद दिलाना चाहता हूं इतना ज्यादा भी कि नहीं बोला था। कांग्रेस की जब सरकार थी, कांग्रेस जब सत्ता में थी, स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई से अपने को जोड़ती है, तो पाकिस्तान निर्माण की सत्यता कौन लेगा, कौन जिम्मेदारी लेगा? देश के अरे वाह, सत्ता में आप रहे कांग्रेस। अरे अरे आप यार, स्वयं ये कहते तो कुछ भी और कह आप सकते हैं, झूठे। ये तो ये कुछ भी जनता कह देख सकते रही है, ये जनता देख रही है कि झूठ कुछ छत्तीसगढ़ नहीं में। आपके अरे मैं बनाए आपको, झूठों अरे सुन लीजिए, बोलिए, चलिए ठीक है, हो गया। आप सुन लीजिए, आप आलोक सुन हो गया। लीजिए। हाँ बोलिए, अमित बोलो। छत्तीसगढ़ में आपने बात बोलिए। स्कूटी बांट दी। में उत्तर नहीं प्रदेश में बोलो भाई। प्रियंका कह रही है कि हमारी सत्ता आएगी तो हम स्कूटी देंगे। चलिए, पंजाब बोलिए। और छत्तीसगढ़ में बांटो जा करके, पहले बांट करके दिखाइए, उदाहरण प्रस्तुत करिए। तो झूठ बहन जी कांग्रेस सुनने करती की है, क्षमता रखिए। बहन आप जी, सुनती नहीं है। अनुपमा जी सुनने अरे की क्षमता भाई, रखिए। सुनती नहीं है। सुनिए, हाँ सुनिए। अनुपमा जी सुनने की क्षमता रखिए। हाँ, भारतीय मैं तो जनता पार्टी के प्रेसिडेंट साहब को सुन रहे थे। अब बात प्रारंभ होती है कि समाजवादी पार्टी के पेट में दर्द इतना क्यों है जब भारतीय जनता पार्टी आज उत्तर प्रदेश का विकास कर रही है। आप तो सिर्फ कब्रिस्तान का विकास करते थे, आप हज हाउस बनाने में लगे रहे, आप इस उत्तर प्रदेश में दंगे करवाने में लगे रहे, आप सिर्फ हिंदू आस्थाओं पर कुठाघात करने में लगे रहे, आप बनारस में संतों पर लाठीचार्ज कराने में लगे रहे। जब 4.5 साल बाद आपकी सरकार जाने को हुई, तब आपने धड़ाधड़ पट्टियां लगा दी कि ये बनाएंगे, वो बना देंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आज उस एक्सप्रेस वे को आज एक नया स्वरूप दिया है, तो आपके पेट में दर्द क्यों है भाई?
रही बात हमारे शशांक जी कह रहे तो वहाँ शौचालय नहीं है। शशांक जी आग्रह करूंगा क्योंकि घर पर बैठकर आपको शौचालय नहीं दिखेगा, आप वहां पर जाइए, गाजीपुर से स्टार्ट कीजिए और जहां जहां जिले पर उसका जो रुकने का स्थान है राहगीरों का, आप देखिए कि वहां शौचालय है या नहीं है। अभी आप बजट कर रहे थे, अरे मिश्रा जी पेट में दर्द ना हो, मिर्ची ना लगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कैसे विकास हो रहा है, पेट खराब हो गरीबों जाएगा को तो कैसे इस्तेमाल भी मिल रहा है, गरीबों के कैसे घर बन रहे हैं, ये समझदारी मित्रों के पेट में दर्द है, क्योंकि तुमने तो कुछ किया नहीं। अगर भारतीय जनता पार्टी आज उत्तर प्रदेश का विकास कर रही है तो पेट में दर्द क्यों है आपके, भाई बताइए। अभी वहां के ग्रामीणों ने ये कहा है कि सर्विस लेन बनने से मुझे इस एक्सप्रेसवे से रोजगार मिलेगा, वो अपनी दुकान बनाकर वहां बैठ सकते हैं, क्योंकि हमारी सरकार ने इस एक्सप्रेस में सर्विस लेन का भी एक प्रावधान किया है कि जगह जगह वहां के किसान अपनी दुकानों को खोल सकते हैं। लेकिन आपके तो पेट में दर्द होगा, क्योंकि आपने एक एक्सप्रेस वे बनाया था और पूरे भारत में डंका पीटा था कि अब दूर नहीं दिल्ली बिल्ली। अरे भाई मैंने तो 5 एक्सप्रेस वे बनाए हैं और भारत के एकमात्र ऐसा राज्य गिना जाएगा जहाँ सबसे अधिक एक्सप्रेस वे है, जहाँ सबसे अधिक मेडिकल कॉलेज है, जो ठुमके लगवाने वाले और हीरोइनों का नाच देखने वाले आज पेट में दर्द हो रहा है। अगर विकास तुमने किया हो तो जनता ये तुम्हारा हाल नहीं करती। आज जिस तरीके से आप फीता काटने गए हो, शर्म आनी चाहिए ऐसी घिनौनी राजनीति पर। भारतीय जनता पार्टी ऐसी घिनौनी राजनीति ना करती है और ना कभी करेगी। हम सिर्फ विकास के दम पर उत्तर प्रदेश में आए और विकास लेकिन तुम्हारी नहीं चलवाऊंगा, गायत्री प्रजापति नहीं बनूंगा। संविधान आपके लिए कुछ नहीं है, समाजवादियों के लिए संविधान कुछ नहीं है, वो तो भाजपा के लिए भी नहीं है, वो तो भाजपा के लिए भी नहीं है। चलिए हो गया भाई साहब। एक क्वेश्चन अनुसूची से जो वो कह रही थी कि स्टेशन का नाम बदल दिया, अरे भाई हमने स्टेशन का नाम वहाँ की महारानी के नाम रखा, आप अगर होती तो रॉबर्ट वाड्रा के नाम से कर देते। हिंदू मुसलमान की बात की हुई है, उसको मैं इंडिकेट कर रही थी, बात तो पूरी सुना करो फिर पूरा करो। आवाज साफ नहीं आ रही है, नरेंद्र मोदी ने अपने प्रवक्ता ने पार्टी की आवाज साफ नहीं आ कह रही थी लेकिन वहाँ पर की जो नरेंद्र मोदी के नाम पर है। कांग्रेस की प्रवक्ता क्या कह रही थी, आजादी मिलने के बाद आप लोग क्या कहना चाहेंगे? पार्टी के प्रवक्ता से मैं पूछना चाह रही हूँ। समझ में आए? हाँ बोलिए शशांक, बोलिए, चलिए शुरू करिए। हाँ, मेरे बीजेपी के साथी अभी बता रहे थे कि जिस फर्रुखाबाद में पुल का वो जिक्र कर रहे थे, क्या वो पुल भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था? वो पुल समाजवादी पार्टी ने बनाया था? समाजवादी पार्टी ने अपनी जेब से बनाया था क्या? जनता का आपने पैसा जेब से बनाया? नहीं, जेब से आपने बनाया क्या? ये अधिकार किसने दे दिया आपको? ये अधिकार किसने दे दिया है कि आप मुझे 5 साल में, आप संवैधानिक जिम्मेदारी पर थे? 5 साल में अगर आपने आधे पुल का कहीं शिलान्यास किया तो आप मुझे संवैधानिक दायित्व पर थे, दूसरी उनको बात, अधिकार किसने दे दिया आपके है? मुख्यमंत्री, आपके प्रधानमंत्री 5 साल में अपने एक भी शिलान्यास का उद्घाटन नहीं कर पाए। मिस्टर, अरे सुन लीजिए, समाजवादी पार्टी तो आपको मंदिर, मस्जिद, शमशान, कब्रिस्तान की राजनीति करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर भाजपा समाजवादी पार्टी के नदीम अहमद फारूकी जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं, उनको उद्घाटन करेंगे। आपकी सरकार ने फरीदाबाद में कोई पुल बनाया? किसी अधिकार दे दिया है, शिलान्यास किया? अरे साहब 5 साल में कोई काम नहीं किया फरीदाबाद में आपने। कौन सा संविधान अधिकार दे रहा है? भी नहीं कर पाएंगे। चुना हुआ व्यक्ति, सुन लीजिए, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई आपको प्रशासनिक व्यक्ति किसी भी सरकारी काम का उद्घाटन करेगा? बताइए भाई, कोई अपने नाम रुपया आपने खर्च किया लगा और जनता को समर्पित है, फिर भी समाजवादियों को समर्पित नहीं होगा। लीजिए, समाजवादियों को समर्पित नहीं है, जनता का पैसा है, बना के दिया आपके पास 40 महीने हो गए, फिर भी आपका आपको अधिकार नहीं है, आप संवैधानिक दायित्व पर नहीं है, आपको अधिकार नहीं है कि आप जो है या तो आप जनता के चुने हुए प्रतिनिधि है। नहीं, आपको नाम बदलने का अधिकार नहीं है। भाजपा को अधिकार है नदी को लाशों की नदी बहाने का
ऑक्सीजन की कमी से मरीजों को मारने का। लाशों की नदी बहाने का आपकी राजमाता को अधिकार है, तो साधु संतों पर गोलियां चलवाई, भूल गई हैं आप? कांग्रेस के नेताओं को मरवा डाला, भूल गई हैं तुमा जी? आपकी राजमाता ने कितनों को मौत के घाट उतार दिया? पार्टी के गृहमंत्री के ऊपर अल्लाह से नहीं दर्ज उनके तरीके की बातें नहीं रहती है। होगा आज सुनिए, अखिलेश यादव जी सत्ता में थे, उनका नैतिक अधिकार था कि वो जनता के विकास के लिए सोचे। अगर उन्होंने पुल दिया, उनके समय में वो पुल पूरा नहीं बन पाया। सुन लीजिए मिश्रा जी, वो पुल नहीं बन पाया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, आपको जनता ने नकार दिया है। आप फर्रुखाबाद की 4 सीट आ रहे हैं, आप फर्रुखाबाद की 4 सीट आ रहे हैं, उसके बावजूद नेता और पार्टी के जिले के अध्यक्ष अगर 5 साल आपने विकास किया तो आप विकास के नाम पर वोट क्यों नहीं मांग रहे हैं? अरे मैं विकास के नाम पर वोट मांग रहा हूँ, आप इस चुनाव को सांप्रदायिक माहौल क्यों बनाना चाहते हैं? नाम पर वोट नहीं मांगेंगे, कब्रिस्तान में जो है बाउंड्री कराकर वोट नहीं मांगेंगे, लड़ने वाले हैं। अगर समाजवादियों में, सुन लीजिए, समाजवादियों में संविधान और नैतिकता और नैतिकता अगर समाजवादियों में 1% भी बची है तो इस प्रकार की और खिलौनी राजनीति करना बंद कर दे। तस्कर भी तुम्हारा है, तुम्हारा है। चिंता न कीजिए, जनता बहुत जल्दी सबक सिखाएगी आपको। सुपड़ा साफ होने वाला है आपका। 2 महीने हैं आपको सपने देखने के लिए। 2 महीने हैं, आप जान जाएंगे अच्छी तरीके से। नहीं है, आप मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं और ये तो समय बताएगा भैया कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है। मुंगेरी लाल के सपने बहुत दूर होने वाले हैं। ये साहब सपने ही देखते रहिए, 2 महीने बाद सपने नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपको देखने को नहीं मिलेंगे। जल्दी ठीक है, आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। शशांक जी एक बात का उत्तर आपसे मांगता हूँ कि जो मुख्यमंत्री के सरकारी आवास की टोटियां खोल ले जाए, उससे उत्तर प्रदेश के आप विकास की कल्पना कर सकते हैं? जो सरकारी आवास की टोटियां जो व्यक्ति खोल ले, वो उत्तर प्रदेश का विकास करेगा क्या? वो टोटियां इसीलिए खोलने गए कि 15-20 साल में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का सपना नहीं देख पाओगे। तो टोटियां खोलने वाले उत्तर प्रदेश का विकास नहीं कर सकते, सरकारी आवास के टाइल तोड़ने वाले उत्तर प्रदेश का विकास नहीं कर सकते, साधु संतों पर लाठियां चलाने वाले। चिंता मत कीजिए, जिस दिन समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, जिन अधिकारियों ने इस खबर को दिखाया है कि वहाँ टोटियां खोली गई हैं, वो चिलम निकालेंगे वहीं से। मैं बता रहा हूँ आपको चैनल पे आज, अगर वो चिलम न निकाले तो हमारा नाम बदल देना। सुन लीजिए, आप पर्ची बनाइए कि उन्होंने अधिकारियों ने दिखाया था, इसके अलावा सपने देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हो। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव सूची बना रहे हैं, सुन लीजिए, समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री जी ने बना रहा है विकास का फ्लाईओवर दिखाया, वो फ्लाईओवर ममता दीदी का सूची बनाते रहिए। हमने कुछ नहीं किया। चलिए, बिग बुलेटिन की आज की इस बहस को यहीं समाप्त कर रहे हैं। आज की बहस में भाग लेने के लिए अनिल मिश्रा जी का, आलोक का, शशांक जी का, अनुपमा जी का, अमित का, अभिषेक का बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलेंगे एक नई बहस को लेकर, एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।